अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं, खैरियत से हैं, खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब जी, हम बना रहे हैं आज चिकन कोफ्ता। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो बोनलेस चिकन, जो कि मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया हुआ था। पानी अच्छे से स्टेन हो चुका हुआ था। और मैंने ली है 1 अदद प्याज, और मैंने लिए है 3 अदद अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े, 4 अदद ली है हरी मिर्च, और लिया है मैंने लहसुन, जो कि मेरे पास फ्रोज़न था, मैंने बारीक सा काट के रखा हुआ था। तो अगर आप 1.5 किलो में लहसुन डालें तो आपने एक पूरा जो लहसुन का होता है ना गुठी, वो डालनी है। तो इसका हमने बना लिया है कीमा। तो इसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो आपको दिखाई है अभी प्लेट, वो सारी चीज़ें इसमें डाल के तो इसका कीमा बना लिया है। 2 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाली है हल्दी। अच्छा जी, 2 टीस्पून इसमें जाएंगे लाल मिर्च। 2 टीस्पून इसमें मैं नमक के डालूँगी। और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर मुझे लगा ना कि ये कम है तो मैं वो डाल लूँगी। तो चलें जी, इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। फीका तीखा जैसे आप खाते हैं आप वैसा ही उतना ही डालें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन के। तो ये वाले खाना खाने वाला जो चम्मच होता है ना, तो ये 2 चम्मच लेने हैं। तो इसको हल्का सा हमने भून लेना है, हल्का सा इसको फ्राई करना है, बस हल्की आंच पे। इसको हमने जला नहीं देना, नहीं तो सारा जो जायका है कोफ्ते का वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको हल्का सा भून लेने के बाद इस सारे मेज़े में मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। और नमक मिर्च जो है वो मुझे थोड़ी फीकी लगी तो मैंने और डाल दिया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फीकी थी। तो मैंने कहा चले बना ही रहे हैं तो इसको थोड़ा तीखा भी बना लेते हैं। तो चलें जी, इसमें मैंने डाल दी है नमक मिर्च और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। और इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और इसको अपने हाथ में लेके इस तरह से गोल सा घुमाएंगे तो ये बड़ी ही आसानी से गोल सा एक शेप बन जाती है इसकी। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, मिनटों में ही बन जाएगा। तो इस तरह से ये तैयार करते जाएंगे। तो ये देखें, 1-2 मिनट इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये बड़ी प्यारी सी शेप आ जाती है इसकी, गोल सी। ये देखें। तो आपने कोफ्ते बनाने से पहले हाथों में थोड़ा सा या तो ऑयल लगा लें या आप थोड़ा सा घी लगा लें। तो चलें जी, साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और साथ साथ मैं फ्राई करती जा रही थी। तो गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो साथ साथ जो है ना बच्चों ने खाए भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल का, तो वो हम डाल देंगे कढ़ाई में। और डाल देंगे 1 अदद, ये जो प्याज है ना मेरे पास ये बड़े साइज़ की थी तो मैंने 1 अदद ही डाली है इसमें। छोटे साइज़ की हो तो आप 2 डालें। तो ये प्याज जो है ना ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी तो इसलिए मैंने 1 अदद इसमें डाली है। तो इसमें साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। आपके पास अगर कुटा हुआ ज़ीरा है ना तो आप वो डालिएगा। मैंने इसमें जो है ना ख़त्म हो गया था मेरे पास कुटा हुआ, तो मैंने जो है साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया। तो इससे क्या है कि जो खाने में फ्लेवर आएगा ना इसका ज़ीरे का, वो बड़ा ही अच्छा आता है। शोरबे में जो एक अच्छा सा जायका आ जाता है इस। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा ना तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज को मैंने निकाल दिया है और उसी ऑयल में जो है मैं 2 अदद ये टमाटर है मेरे पास फ्रोज़न, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1.5 टीस्पून है इसमें हरी मिर्च की पेस्ट। तो ये मैंने इसी ऑयल में डाल दिए हैं। तो आप फ्रेश डालना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें फ्रेश ग्राइंड करके डाल लें। अच्छा जी, जो प्याज हमने निकाला था तो उसको हमने ग्राइंड कर लेना, ठीक है। तो वो ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का,
1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ नमक। अच्छा जी, हमने यहाँ पे बनाने हैं शोरबे वाले कोफ्ते, तो अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डाल लूँगी नमक मिर्च। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च। तो ये जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे तो ये देखिए ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था, तो ये खुद ही जो है ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने ना इसमें प्याज की जो हमने पेस्ट बना के रखी थी ना, जो हमने प्याज फ्राई करके निकाला था, और उसकी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसकी पेस्ट बना दी थी। तो ये वही प्याज है, तो भुनाई करते वक्त इसको भी इसके साथ ही डाल देना है। तो प्याज को जब हम फ्राई करते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। अच्छा जी, पेस्ट जो है ना वो भी इस ग्राइंडर में लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी इसमें सारी शामिल कर दी है। अच्छा जी, प्याज को ना इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता क्योंकि जब हम इस तरह मसाला भून रहे होते हैं और उसमें हम प्याज डालते हैं ना, जब इस तरह से पेस्ट बना के उसकी, तो मसाला जो है ना वो काला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब प्याज हल्का सा जो है ना गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो उसको फ़ौरन निकाल लें। अगर आपने प्याज की पेस्ट बनानी हो तो उसको निकाल लें, तो फिर उसको ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना काले रंग का नहीं होता। अच्छा जी, अभी मैं इसको ढक्कन दे के ना 5 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ दूँगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो ये देखें अभी। अच्छा जी, तो ये देखें ढक्कन हमने हटाया है तो ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अभी जो है मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर दिए हैं हमने इस मसाले में, और यहाँ पर भी नमक मिर्च जो है वो थोड़ी लाइट सी थी तो मैंने इसमें और डाल दी है। क्योंकि साथ साथ आप जब मसाला भूनेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा, आप थोड़ी सी चख लें, आपको कम लग रही हो तो फिर इसमें आप और डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको हिला जुला लेना है, अच्छे से इसको भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद भूनेंगे हम। और इसको दोबारा से मैं ढक्कन देकर तो 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि मसाला जो है वो आपका नीचे लग रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, फिर उसके बाद आप इसमें कोफ्ते डालें और इसको भून लें। ठीक है, तो ये देखें। तो अभी जो है इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अभी इसमें मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट जो है वो कोफ्तों को अच्छे से भून लूँगी। तो फ्लेम जो है वो मीडियम है। तो कोफ्ते भून लेने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 जग भरकर पानी का, जो कि 1 लीटर पानी बनता है। तो आपको जितना शोरबा चाहिए हो तो आप उतना ही पानी डालें इसमें। तो ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो आप बस इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको पका लें, तो वो आपका ग्रेवी वाले कोफ्ते जो है उस तरह से तैयार हैं। तो हमने जो है वो शोरबे वाले बनाने हैं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से ना पक चुका है। तो इसको चेक भी करते रहेंगे, जितना हमें जो है गाढ़ा शोरबा चाहिए होगा तो उस स्टेज पे हम शोरबा गाढ़ा होगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से पक जाने के बाद शोरबा जो है जिस तरह का हमें चाहिए ये उसी तरह का है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छे से ना गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं उबले हुए अंडे, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो वो मैंने कोफ्तों में डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बने हैं। और शोरबा भी देखिए आप कैसे मज़ेदार सा लग रहा है, लाल लाल सा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
इससे जो है ना खाने का टेस्ट और दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने और डाल दिया है इसमें हरा धनिया। तो फ्लेम ऑफ है हमारा। तो ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते जो हैं शोरबे वाले ये तैयार हैं। तो किस किस को कोफ्ते पसंद हैं कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए मुझे, और ये कैसे लगे आपको ये भी बताइएगा। तो छोटा सा प्यारा सा जो है ना वो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।